इमेजिन कीजिए अगर कल सुबह इंडिया की सारी नदियां अचानक गायब हो जाएं, न गंगा न यमुना न ही ब्रह्मपुत्र, सिर्फ रेत ही रेत हो, क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगा? शायद नहीं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां एक भी परमानेंट रिवर नहीं है, फिर भी वहां 1 करोड़ रुपए की कार रोड पर आम बात है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग वहीं पर खड़ी है। हर साल करोड़ों टूरिस्ट वहीं जाते रहते हैं और लोग उसे कहते हैं द सिटी ऑफ द फ्यूचर। उस शहर का नाम है दुबई। लेकिन एक सवाल यह है, हाउ कैन अ सिटी बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विदाउट एनी सिंगल रिवर? और यकीन मानिए, इसका जवाब सिर्फ ऑयल नहीं है, इसके पीछे की रियलिटी और भी शॉकिंग है। आज की वीडियो के एंड तक आप दुबई को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। चैप्टर 1, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज जब हम दुबई को देखते हैं तो हम देखते ही लग्जरी कार, स्काई स्लीपर, आर्टिफिशियल आइलैंड, लग्जरी होटल और दुनिया की सबसे मॉडर्न लाइफ। लेकिन सिर्फ 60 to 70 ईयर्स पहले यह जगह एक छोटा सा डेजर्ट सेटलमेंट थी। ना बड़े हॉस्पिटल थे, ना हाईवे, ना मेट्रो, ना शॉपिंग मॉल, सिर्फ रेत ही रेत था, तेज गर्मी और पानी की कमी। यहाँ समर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता था। कभी कभी ग्राउंड इतना गर्म हो जाता था कि उस पर ज़्यादा देर चलना मुश्किल हो जाता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाटर ही लाइफ है, और दुबई के पास नेचुरली वाटर था ही नहीं। ना कोई परमानेंट रिवर, ना कोई बड़े फ्रेश वाटर लेक। सोचिए, जहाँ पानी ही ना हो वहाँ लाखों लोग कैसे रह सकते हैं? यही सवाल दुनिया को हैरान करता है। चैप्टर 2, रिवर क्यों नहीं है? अब असल साइंस समझिए। बहुत लोग सोचते हैं कि दुबई में कोई रिवर सूख गया होगा, लेकिन सच यह है, दुबई में कभी कोई रिवर था ही नहीं। न गंगा न नाइल जैसे परमानेंट रिवर तो था ही नहीं। लेकिन रीजन क्या है? रीजन ज्योग्राफी। दुबई अरेबियन डेजर्ट का हिस्सा है। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है। एवरेज रेनफॉल सिर्फ लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास होता है। कई बार महीनों तक एक बूंद बारिश भी नहीं होता, और जब बारिश नहीं होता तो पानी जमीन में एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर टेम्पररी स्ट्रीम के थ्रू बहकर खत्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ परमानेंट रिवर बन ही नहीं पाया। नेचर ने दुबई को स्काई स्लीपर नहीं दिया, नेचर ने दुबई को रिवर भी नहीं दिया, फिर भी दुबई ने दुनिया को चैलेंज कर दिया। Habibi, come to Dubai. अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्वेश्चन यह है, अगर रिवर नहीं है तो दुबई में रोज लाखों लोग पानी पीते हैं, वो आता कहाँ से है? स्विमिंग पूल का पानी, होटल का पानी, माउंटेन का पानी, और इतने बड़े शहर को डेली वाटर सप्लाई आखिर आता कहाँ से है? और इसका जवाब इतना शॉकिंग है कि दुनिया के बहुत से देश अब दुबई के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं। चैप्टर 3, दुबई का सबसे बड़ा सिगरेट। इमेजिन कीजिए, आप दुबई के समुंदर के किनारे खड़े हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और आपको प्यास भी बहुत जोर से लगी है, लेकिन आप एक भी बूंद पानी पी नहीं सकते, बिकॉज वाटर इज सो सॉल्टी। और अगर कोई इंसान ज़्यादा सी वाटर पी ले तो उसकी बॉडी और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो सकता है। तो फिर सवाल यह है, दुबई के पास समुंदर तो है लेकिन रिवर नहीं है, और लोग पीने की पानी लाते कहाँ से हैं? तो आंसर यह है डिसैलिनेशन। ये वही टेक्नोलॉजी है
जिसने दुबई की किस्मत को बदल के रख दिया। चैप्टर 4, समुंदर का पानी कैसे बन जाता है ड्रिंकिंग वाटर। चलिए इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दुबई अरेबियन गल्फ से बहुत बड़ा अमाउंट सी वाटर लेता है, फिर उस पानी को जेंट डिसैलिनेशन प्लांट में भेज दिया जाता है। यहाँ पावरफुल फिल्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्ट, मिनरल और इम्यूनिटीज को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद वही सॉल्टी वाटर प्योर ड्रिंकिंग वाटर में बन जाता है। थिंक अबाउट इट, नेचर ने दुबई को रिवर तो नहीं दिया, लेकिन साइंस ने दुबई को एक नया रिवर जरूर बना दिया। हर दिन लाखों लीटर्स बल्कि करोड़ों लीटर्स पानी की प्रोसेस यहीं से तैयार होता है और इसी पानी से घर, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल और दुनिया की सबसे फेमस फाउंटेन टैंक चलती है। चैप्टर 5, लेकिन इनकी प्राइस बहुत महंगी है। अब आप सोच रहे होंगे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। नहीं, एक और चैलेंज है। डिसैलिनेशन फ्री नहीं होता। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव होता है। मतलब दुबई हर दिन पानी बनाने के लिए बहुत बड़ा खर्च करता है, यानी एक रिवर ना होने का प्राइस दुबई हर रोज चुकाता है। लेकिन दुबई ने इस चैलेंज को वीकनेस बनने नहीं दिया, अपनी स्ट्रेंथ बना कर रखा। चैप्टर 6, लेकिन सिर्फ पानी से कोई शहर इतना अमीर कैसे बना। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ टूटने वाला है। दुनिया का बहुत से लोग कहते हैं दुबई रिच इसलिए है क्योंकि उसके पास ऑयल की भंडार है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज की दुबई की इकोनॉमी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका है। तो फिर अगर सिर्फ ऑयल नहीं है तो इतना दौलत आता कहां से है। एयरपोर्ट, टूरिज्म, बिजनेस, पोर्ट्स और एक ऐसा मास्टर प्लान जिसने डेजर्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस हब में बदल डाला। और बिलीव मी, ये कहानी और भी शॉकिंग होने वाली है। चैप्टर 7, सबसे बड़ा मिथ, दुबई ऑयल से रिच हुआ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कल सुबह दुबई का सारा ऑयल खत्म हो जाए तो क्या दुबई बर्बाद हो जाएगा? अगर आपका आंसर यस है तो शायद आप भी वही सोच रहे हैं जो दुनिया के करोड़ लोग सोचते हैं। लेकिन रियलिटी इज टोटली कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ, दुबई को शुरुआती ग्रोथ ऑयल से जरूर मिला था, लेकिन दुबई के लीडर को बहुत पहले ही समझ आ गया था ऑयल इज नॉट लास्ट फॉरएवर। और यहीं से शुरू हुआ दुबई का सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन। उन्होंने सिर्फ ऑयल को बेचने के बजाय फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ये वही डिसीजन था जिसने दुबई को डेजर्ट से ग्लोबल बिजनेस हब बना दिया। चैप्टर 8, एयरपोर्ट जो कभी सोता नहीं है। सोचिए, अगर आप यूरोप से एशिया जा रहे हैं या एशिया से अफ्रीका, तो बीच में सबसे परफेक्ट लोकेशन कौन सी है? दुबई। दुबई ने अपनी लोकेशन को पैसे कमाने का मशीन बना दिया। एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब में से गिना जाता है। हर दिन हजारों फ्लाइट, लाखों पैसेंजर और हर पैसेंजर दुबई की इकोनॉमी में पैसा छोड़ कर जाता है, यानी लोकेशन को अपॉर्चुनिटी बना दिया गया। चैप्टर 9, बुर्ज खलीफा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। आप बुर्ज खलीफा को देखते हैं और सोचते हैं वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, लेकिन दुबई के लिए ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, यह एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है। जब दुनिया ने बुर्ज खलीफा को देखा तब लोगों ने दुबई को नोटिस करना शुरू किया। कंपनीज आई, इन्वेस्टर्स आए, टूरिस्ट आए, लग्जरी ब्रांड भी आए। एक बिल्डिंग ने पूरे सिटी को ब्रांडिंग बदल दी। Sometimes the biggest investment is not a concrete,
इट इज अ ग्लोबल अटेंशन। चैप्टर 10, टूरिज्म ने बदल दी तकदीर। हर साल करोड़ों टूरिस्ट दुबई आते हैं। क्यों? लग्जरी होटल, शॉपिंग फेस्टिवल, डेजर्ट सफारी, आर्टिफिशियल आइलैंड, थीम पार्क और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। टूरिस्ट सिर्फ फोटो नहीं लेते, वो होटल में पैसे खर्च करते हैं, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल में, टैक्सी में, एंटरटेनमेंट में, और यह पैसा दुबई की इकोनॉमी को पावरफुल बनाता है। चैप्टर 11, टैक्स का सिगरेट। अब सुनिए दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग बात। दुबई ने दुनिया भर का बिजनेस ऑनर को अट्रैक्ट किया। कैसे? सिंपल, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी, फास्ट अप्रूवल, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सेक्टर में अट्रैक्टिव टैक्स एनवायरनमेंट। इसी वजह से हजारों इंटरनेशनल कंपनी ने दुबई को अपना रीजनल हब बना लिया। यानी दुबई ने सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाया, उसने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां दुनिया बिजनेस करना चाहती है। लेकिन हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। दुबई के सामने भी कुछ ऐसा ही चैलेंजेस हैं जो फ्यूचर में उसकी ग्रोथ को टेस्ट कर सकते हैं। वाटर, क्लाइमेट, एक्सट्रीम हीट और सस्टेनेबिलिटी। क्या दुनिया हमेशा इसी तरह चमकता रहेगा या फ्यूचर में उसके सामने सबसे बड़े चैलेंज खड़े होंगे? चैप्टर 12, क्या दुबई का फ्यूचर सेफ है? जब भी हम दुबई देखते हैं तो हमें सिर्फ चमकता हुआ दिखता है। लग्जरी कार, बुर्ज खलीफा, 7 स्टार होटल और फैंटास्टिक बिल्डिंग। लेकिन हर सक्सेस के पीछे एक चैलेंज छुपा हुआ होता है। दुबई के सामने भी एक ऐसा चैलेंज है जिसे पैसे से पूरी तरह सॉल्व तो नहीं किया जा सकता, और उस चैलेंज का नाम है क्लाइमेट चेंज। साइंटिस्ट कहते हैं कि मिडिल ईस्ट दुनिया के उन रीजन्स में से है जहां टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और एक्सट्रीम हीट बढ़ती है तो कूलिंग के डिमांड भी बढ़ेंगे, वाटर का डिमांड भी बढ़ेंगे और एनर्जी का डिमांड भी। यानी फ्यूचर में दुबई को सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबिलिटी की भी रेस में जीतना होगा। चैप्टर 13, पानी तो मिला लेकिन कितनी कीमत पर? आज दुबई का ज़्यादातर ड्रिंकिंग वाटर सी वाटर को डिसैलिनेशन कर आता है। लेकिन डिसैलिनेशन का मतलब ह्यूज एनर्जी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट और एनवायरमेंट इम्पैक्ट को भी मैनेज करना पड़ेगा। यानी दुबई का रिवर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया, लेकिन सॉल्यूशन को चलाने के लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है। इसीलिए दुबई रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर और वाटर रिसाइक्लिंग जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। एक सक्सेसफुल सिटी कभी फ्यूचर की प्लानिंग करना बंद नहीं करता। चैप्टर 14, सबसे बड़ा लेसन। अब आप एक पल के लिए दुबई को भूल जाएं और अपने शहर के बारे में सोचें। हमारे देश में नदियां हैं, बारिश भी होता है, ग्राउंड वाटर भी है, फिर भी कई जगह पानी की कमी देखने को मिलता है। क्वेश्चन यह नहीं है कि किस देश के पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्वेश्चन यह है वो अपने रिसोर्सेज को इतनी समझदारी से यूज करते हैं। दुबई के पास रिवर नहीं है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टमेंट किया, प्लानिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और अपनी वीकनेस को चैलेंज के बजाय अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यह सिर्फ दुबई की स्टोरी नहीं, ये विजन की स्टोरी है। सोचिए, नेचर ने दुबई को कुछ चीजों नहीं दी, न बड़ी नदी दी, न हरियाली दिया, न फर्टाइल लैंड दिया, लेकिन इंसान ने कभी गिव अप नहीं किया। उसने सोचा, प्लान बनाया, टेक्नोलॉजी बनाई और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। इसीलिए कभी कभी किसी देश की ताकत उसके नेचुरल रिसोर्स में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों की सोच में होता है। और शायद यही दुबई का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक डेजर्ट जो दुनिया को कभी बेकार समझा था, आज वही डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीम का एड्रेस बन चुका है। रिमेंबर दिस, रिसोर्स डज नॉट बिल्ड ग्रेट नेशन, विजन डज। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं।
मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और हिडन ट्रूथ के साथ। Until then, stay curious and stay informed. Thank you.